दोस्तों सोचो जरा, जिस बांग्लादेश को इंडिया ने 1971 में आजाद करवाया, आज वहीं से ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखा जा रहा है और उसमें इंडिया की जमीन भी शामिल है। बांग्लादेश के कुछ नेता, कुछ यूथ ग्रुप और यहाँ तक कि कुछ मिलिट्री अफसर्स भी अब भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर खतरनाक बातें कर रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जबरदस्त जवाब दिया है। साफ कह दिया कि अगर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करोगे तो तुम्हारी दो चिकन नेक हम उड़ा सकते हैं। अब मामला सीरियस है दोस्तों, चलो समझते हैं पूरा प्लान, इंडिया का जवाब और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों जो अभी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, ये एक सीधा सपाट मैसेज है उन लोगों के लिए जो इंडिया की ताकत को हल्के में ले रहे हैं। और इस बार ये मैसेज आया है सीधे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा की जुबानी। अब देखो, नॉर्मली स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स इंटरनेशनल अफेयर्स में कम ही बोलते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा वो सुनकर एक सेकंड को लगा, क्या वाकई ये किसी चीफ मिनिस्टर ने बोला है? यार ये तो सीधा डिप्लोमेटिक माइंड ब्लो है। बात कुछ यूं है, बांग्लादेश में इन दिनों कुछ अजीब किस्म की हलचलें चल रही हैं। ग्रेटर बांग्लादेश जैसे फालतू आइडियाज फिर से यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और वहीं से कुछ लोग भी ये सोचने लगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान से भिड़ता है तो वो मौका देखकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारा चिकन नेक काट देंगे। अब भैया एक बात बताओ, क्या सच में बांग्लादेश जैसे देश को ये लगता है कि इंडिया सिर्फ देखता रहेगा? और हेमंत जी ने यही बात खुलकर बोली कि जिस तरीके से इंडिया के पास एक चिकन नेक है, वैसे ही बांग्लादेश के पास दो चिकन नेक है और अगर इंडिया चाहे तो उन पर क्या कर सकता है इसका अंदाजा लगाना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सीएम ने खुलेआम किसी फॉरेन कंट्री को स्टर्न वार्निंग दी है और वो भी पब्लिकली। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है उन लोगों के लिए जो शायद भारत की शांति नीति को कमजोर समझ बैठे हैं। अब देखो, ये सब चीजें ऐसे ही नहीं हो रही। हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि चाइनीज डिप्लोमेट्स बांग्लादेश में वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का एयरफोर्स बेस रिवाइव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है भारत के नॉर्थ ईस्ट को चोक करने की कोशिश। और बांग्लादेश की कुछ ऑनलाइन पोस्ट में खुलेआम ये भी लिखा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करे तो वो चाइना के इशारे पर नॉर्थ ईस्ट में घुस जाएंगे। अब ये सुनकर भारत सरकार और खासकर नॉर्थ ईस्ट के नेताओं की नींद उड़ना लाजमी था, लेकिन इंडिया ने हमेशा सब्र दिखाया। पर अब लगता है वक्त आ गया है जवाब भी दिया जाए, और वो भी ऐसा कि अगली बार बोलने से पहले 10 बार सोचे। इंडिया को कोई हल्के में लेना चाहता है तो उसको जवाब भी वैसे ही मिलेगा। अब तक तो हम शांति से सब बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बात सिर के ऊपर से गुजरने लगी तो एक ना एक दिन कोई ना कोई बोलेगा ही। और इस बार ये जिम्मा लिया है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। अब सोचो, एक स्टेट का सीएम और इतनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर भाषा में इंटरनेशनल मुद्दों पर बोल रहा है तो सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही होगी। और वैसे भी ये कोई मामूली बात नहीं है। बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश वाले मैप घूम रहे हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को इस आइडिया से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ऊपर से ये प्लान बना रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भी फ्रंट वॉर छेड़ेंगे। भाई ये सब क्या मजाक चल रहा है? और सोचो, चाइना पुराने जमाने का वर्ल्ड वॉर 2 वाला एयरबेस बांग्लादेश में फिर से एक्टिवेट करने की बात कर रहा है। और ये कोई अफवाह नहीं है, सीरियस रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं। अब जब चाइना अपनी चालों को चल रहा है, पाकिस्तान हमेशा रेडी रहता है इंडिया से पंगा लेने को, तो बांग्लादेश भी अपने चिकन नेक की बात करने लगा। हेमंत शर्मा ने जो कहा कि तुम अपने पहले 2 चिकन नेक संभालो, फिर हमारे 1 चिकन नेक की बात करना, वो बात दिल पे लगी सबके। ये सिर्फ गुस्से में कही बात नहीं है, इसमें एक जमीनी हकीकत छुपी है। बांग्लादेश का रंगपुर और चिटगांव डिवीजन इतने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है कि अगर इंडिया चाहे तो मिनटों में वहां कब्जा कर सकता है। और साफ कहूं तो बांग्लादेश की मिलिट्री है ही क्या, एयर डिफेंस है नहीं, एयरफोर्स का नाम है, काम कुछ खास नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इतना क्यों भड़का रहे हो, तो सीधी बात है, जब दूसरी तरफ से रोज नई चालें चली जा रही हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बातें हो रही हैं और यूनुस जैसे बिना जनादेश वाले लोग वहां की सरकार चला रहे हैं, तो क्या इंडिया सिर्फ देखता रहेगा? और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा दिया कि इंडिया की ताकत क्या है। उनके एयरबेस उड़ गए, न्यूक्लियर पावर वाला देश कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ टीवी पर चिल्लाते रह गए। S-400 सिस्टम ने उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स तक को गिरा दिया। मतलब टेक्नोलॉजिकल लेवल पर इंडिया आज टॉप क्लास पावर बन चुका है। अब बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि इंडिया से भिड़ना कोई गेम नहीं है। जितनी आसानी से हमने उन्हें 1971 में आजादी दिलाई थी, उतनी ही आसानी से अगर गलती से भी वो भारत के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर इतिहास खुद को उल्टे तरीके से दोहरा सकता है।
अब भाई इतना सब हो जाने के बाद भी अगर कोई कहे कि इंडिया को शांत रहना चाहिए तो फिर उससे बड़ा भोला कोई नहीं है। सच बात तो ये है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में खुद अपनी सेना भेजकर उसको पाकिस्तान से आजाद करवाया, लाखों शरणार्थियों को जगह दी, फिर उनके लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर तक झेला और आज वही देश ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखने के लिए हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश को इंडिया ने बिजली दी, ट्रेड रूट्स दिए, मेडिकल मदद दी, यहाँ तक कि जब कोरोना आया तो वैक्सीन भी पहले इन्हीं को भेजी। और अब वही देश पाकिस्तान और चीन के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है। अगर इंडिया अब भी सख्ती ना दिखाए तो ये हमारी उदारता नहीं, हमारी कमजोरी मानी जाएगी और इस बार ऐसा नहीं होगा। असम से लेकर दिल्ली तक सब साफ कर चुके हैं कि भारत अपने बॉर्डर, अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी सुरक्षा को लेकर अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो एक पॉलिसी की झलक थी। इंडिया अब सिर्फ डिफेंस मोड में नहीं रहने वाला बल्कि प्रोएक्टिव रहेगा, मतलब पहले एक्शन और फिर रिएक्शन। और अगर बांग्लादेश को अब भी लग रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश वाला सपना हकीकत बन सकता है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इंडिया आज 1971 वाला नहीं है। आज हम S-400 से लेकर ब्रह्मोस और तेजस तक से लैस हैं। अब एक और बात समझ लो, बांग्लादेश के पास इंडिया को नाराज करने की बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक हालत ही ऐसी है कि अगर इंडिया चाहे तो एक झटके में उसकी सप्लाई चेन बंद कर सकता है। सोचो, बांग्लादेश की खाड़ी से सप्लाई रोक दी जाए या फिर चिटगांव पोर्ट पर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या बचेगा बांग्लादेश के पास। और अगर उन्होंने चिकन नेक को छेड़ने की कोशिश की तो इंडिया भी उनके चिकन डिवीजन यानी रंगपुर और चिटगांव को ऐसा झटका देगा कि फिर इतिहास की किताबों में ग्रेटर बांग्लादेश का जिक्र सिर्फ एक फील्ड थ्योरी के तौर पर मिलेगा। तो अब बांग्लादेश को अब फैसला करना होगा, इंडिया के साथ दोस्ती निभानी है या पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर दुश्मनी मोल लेनी है। लेकिन ध्यान रहे, अगर दुश्मनी चुनी तो फिर इंडिया जवाब नहीं देगा, सीधा हिसाब करेगा। तो दोस्तों बात साफ है, अब इंडिया वही करता है जो दुनिया को हिलाकर रख दे। जो बांग्लादेश आज इंडिया के खिलाफ साजिशें सोच रहा है उसे ये याद रखना होगा कि 1971 वाला इंडिया और आज के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। हम शांति चाहते हैं मगर जवाब देना भी अच्छे से जानते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता जब बोलते हैं तो सिर्फ असम की नहीं पूरे भारत की बात करते हैं।